चलिए करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल्स फ्रॉम चैप्टर 9। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है ना। एक टावर है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से 15 मीटर दूर पॉइंट है। वहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है इसको तो इंक्लाइन जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है एच यानी हाइट ऑफ द टावर ए बी सी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी दैट इज 1060। ए बी क्या है, एच है अपने पास, बी सी है 15 मीटर इज इक्वल टू 1060 होता है √3। एच हो जाएगा 15 √3। ठीक है, इतना सा सही क्वेश्चन। बाकी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो भी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि चढ़ रहा है एक 5 मीटर टावर पर, या पोल पे चल रहा है। टावर पे तो कैसे चढ़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल। अच्छा, शी नीड्स टू रीच, वो 1.3 मीटर पहले ही जो है अपना काम, मतलब ये टावर तो है 5 मीटर का, पर वो 1.3 मीटर पहले ही जो है अपना काम शुरू, यहीं पे ये उसका काम, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, अंडरटेक द रिपेयर वर्क। वोट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। लेडर की लेंथ पता नहीं है, ये जो है ये लेडर है, ठीक है ना। When inclined and at angle of 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब जाकर के हमको लेडर की लेंथ बतानी है। Would enable her to reach the required position. Also how far from the foot, फुट से कितना दूर है यही हमको बताना है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये x, ये मान लेते हैं हम y, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसको, हाँ चल ठीक है, a b c d, ठीक है ना। देखिए अब ये जो BC हो जाएगी, BC हाइट कितनी हो जाएगी, BC हाइट हो जाएगी 5 माइनस 1.3 जो कि हो जाएगा 3.7, ठीक है ना। ये हो जाएगी 3.7। इन ट्राइंगल BCD, BC अपॉन DC इज इक्वल टू 1060। BC कितनी है 3.7 अपॉन DC है x इज इक्वल टू 1060 है √3, तो x हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन √3। x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, नीचे हो जाएगा 3, ये जाएगा 3.7 इंटू 1.73। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 21 1 2 7 7 50 50 2 51, 7 1 7 और 5 12, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, 1 10 1 4 6 1 2 3 1 2 3 3 छोड़ के पॉइंट, और डिवाइड करना है हमको किससे, 3 से, ठीक है ना। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 दूनी 6 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। 6 तो हो जाएगा कंप्लीट। अब 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 3 9 और फिर 9, तो ऐसे 1 बच जाएगा, 3 3 9, तो 3.133 कुछ इसकी हाइट आ रही है, तो ये हो जाएगा 3.14 अप्रोक्स, ठीक है ना, मीटर अप्रोक्स, ठीक है। इतनी तो इसकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी का हम निकालते हैं इस साइड, ठीक है। निकालना अब क्या है, हमको x निकालना है, ठीक है ना। x निकालना है, अब हम नहीं, x निकल गया है, अब निकालना हमको y, ठीक है ना। y निकालना है तो हम ले लेंगे p अपॉन h,
ठीक है ना, ये अपॉन एच यानी बी सी अपॉन बी डी, जो कि होता है साइन 60, ठीक है ना, साइन 60 होता है। बी सी कितना है हमारे पास 3.7 अपॉन बी डी है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, y हो जाएगा ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन 3 नीचे जाएगा इसके, ठीक है ना, √3 हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा इसके, y इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 1 2 के 6 7 7.4 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से √3, ठीक है ना। अब ये मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको, ये जाएगा √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.73 अपॉन 3 हो जाएगा नीचे, 3 से कट रहा है क्या ये, 3 से नहीं कट रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको यह भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 7.4 इंटू 1.73 करेंगे हम 7.4 से, 4 3 12 1 4 28 28 29 2 4 4 2 6 7 21 2 7 2 49 2 51 7 7 और 5 12 2 10 1 8 2 1 3 छोड़ के 0 12.8802, इसको जब हम करेंगे 3 से डिवाइड तो ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है ना, पॉइंट लग जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 6 2 0 निकल जाएगा, 3 6 18 18 18 और उसके बाद में 3 3 7 21, तो हो जाएगा 4.267 कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये अप्रोक्स मान लो आप इसको 4.8, ठीक है ना, 4.28 मान लो इसको अप्रोक्स, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation top of the chimney from the ice is 45 degree. Find the height of the chimney. चलिए एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है ना, 1.5 मीटर टॉल है, जो कि देख रहा है किसको, इज अवे फ्रॉम द चिमनी 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी ये जो है 25 मीटर दूर है, 25 नहीं 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ठीक है ना। ये है चिमनी कोई मान लीजिए, ठीक है ना। अब वो तो इसी को मानेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल तो इससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है ना, 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, तो ये कितनी, ये तो हो जाएगी 28.5, ठीक है ना, ये वाली जो हाइट है, तो लेंथ है, हाइट नहीं सॉरी लेंथ जो है 28.5 हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 28.5, ठीक है ना, ये हो जाएगी 28.5। तो अब इसमें हम जोड़ देंगे ये वाला 1.5 वाला, तो 1.5 जैसे जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 मीटर। इसको मैंने ओरली सॉल्व कर दिया, ओरली सॉल्व ना करके हम करते हैं इसको लिख करके सॉल्व, ठीक है ना। ये तो आप इसको अगर किसी को समझ में आया तो वो समझ सकता है, बाकी अब मैं समझा रहा हूँ इसको। देखिए मान लीजिए इसको नाम देते A B C, इसको D E, ठीक है ना। देखिए इन ट्राइंगल A B C, ठीक है ना, A B C, AB अपॉन
BC, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 45। AB कितना है, AB हमको पता नहीं है, BC हमारे पास है 28.5 इज इक्वल टू 1। AB कितना हो जाएगा 28.5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सॉरी एंगल्स, अच्छा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप कोई गलत नहीं निकलेगा। पर हाँ आप, मैं इसमें ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी हमारे पास कितना आ गया 28.5। अब ए डी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है ना। ए डी क्या क्या है, ए बी प्लस बी डी। ए बी हमारे पास कितनी आ गई 28.5 प्लस बी डी हमारे पास कितनी है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते थे अपन, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी सॉल्व कर दिया है तो ठीक है। इतना भी करते हैं इसी का अगला एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है ना। ये बिल्डिंग है मान लीजिए, और इससे कुछ दूरी पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि है P पॉइंट पर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक फ्लैग बनाया गया है, लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक फ्लैग लगाया गया है। द एंगुलेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम द P इज 45 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है इसको देखते हुए वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना। ये बन रहा है कितना 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अपन को फाइंड करना है X एंड ये निकालना है H, और ये हमारे पास दे रखी 10 मीटर, ठीक है। इतना तो अपन को पता चल गया है। चलिए शुरू करते हैं, नाम दे देते इसको A B C, अच्छा A B, चलो ये A B C P, ठीक है ना, इसका नाम हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल BCP, BC अपॉन PC इज इक्वल टू 1030, BC कितनी है 10 है अपने पास, PC X इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, X इज इक्वल टू 10√3, ठीक है ना। X की वैल्यू आ गई है अपने पास 10√3, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 10√3। अब देखिए इन ट्राइंगल ACP, AC अपॉन PC इज इक्वल टू 1045, AC कितना है H प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन PC कितना है 10√3, H क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, इसको मैं यहां से कर रहा हूं, H हो जाएगा 10 कॉमन निकालेंगे हम, H इज इक्वल टू 10 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है अपन को 1.732, ठीक है ना। H इज इक्वल टू, इसे x को भी सॉल्व करना था तो इसको x को भी हम सॉल्व करेंगे, 10 इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1, ठीक है ना। जब इसमें से माइनस 1 करेंगे तो ये जाएगा 0.732, ठीक है ना। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7.32, ओके। और यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 10 इंटू 1.732,
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा, एक पॉइंट इधर खसक जाएगा तो जाएगा 17.32। ठीक है ना, ये आंसर थे इसके। तो फ्लैग स्टेप की जो हमारे पास हाइट आई वो क्या थी, वो है हमारे पास कितनी 7.32, और जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और बिल्डिंग के बीच में वो आ गया हमारे पास 17.32। ठीक है ना, इसी साथ एग्जाम्पल नंबर 4 होता है खत्म। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ओके, एक टावर है यहाँ पर, इसकी शेडो क्या है, लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। जब सन का एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री से बढ़कर के 30 डिग्री हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री, और ये बढ़ के क्या हो गया, सन की क्या है कि एंगल बदलते रहते हैं, तो वो उस हिसाब से इसकी जो शेडो है वो भी बदल रही है, तो वो ग्रेटर हुआ। कितना ग्रेटर हुआ, 40 मीटर ज्यादा हो गया। पहले कितना हुआ, पहले होगा x हो, ठीक है, पहले x था फिर 40 मीटर ज्यादा हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी हमको फाइंड करनी है एच, एच जो कि है ए बी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी 1060। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, ए बी की जगह रख दिया है एच। ठीक है ना, ए बी की जगह रख दिया है एच और ए बी सी की जगह रख दिया है एक्स। तो एच की वैल्यू क्या जाएगी, x√3। ठीक है ना, अब देखिए इन ट्राइंगल एबीडी में क्या है कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1030 है। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी की वैल्यू अपने पास एच दे रखी है, और बी डी की हमारे पास क्या जाएगी x+40। तो h√3 क्या जाएगा हमारे पास x+40। अब देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, x√3 है। ठीक है ना, यहाँ पर h की वैल्यू है x√3, तो यहाँ पर h की जगह हम क्या रख देंगे, x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x+40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x+40। अब देखिए इस तरफ देखिए, ये इधर जाएगा x तो ये जाएगा 2x। ठीक है ना, इज इक्वल टू 40, x क्या जाएगा 20, यानी ये जो है ये कितना है 20 है। x हमारे पास आ गया है 20। अब देखिए x हमारे पास 20 आ गया है, तो h क्या जाएगा, h हो जाएगा 20√3। ठीक है ना, तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी 20√3, और ये जो जाएगी ये हो जाएगी 20। ठीक है ना, इतना ही था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। एग्जाम्पल 6 भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सरल ही है। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 डिग्री and 45 डिग्री। देखिए एक है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और एक है नॉर्मल सी बिल्डिंग। ठीक है ना, यानी छोटी सी बिल्डिंग है। मल्टी यानी उसमें बहुमंजिला है। ठीक है ना, ये है एक सिंपल सारी सी बिल्डिंग जो कि कितनी है 8 मीटर टॉल है। इसके टॉप पे जो एंगल बनता है, इसके टॉप पे जो एंगल बनता है वो बनता है हमारे पास डिप्रेशन से। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन से नहीं, डिप्रेशन से बनता है। वो बनता है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और जो नीचे बॉटम की तरफ बनता है वो बनता है 45 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा ABCD। अच्छा, इसको मान लेते हैं हम H, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है ना, हो जाएगा 8 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए, इसका नाम दे देते हैं हम AEC, और ये हो जाएगा x हमारे पास, ठीक है ना, ये x तो ये भी x। AE कितना हो जाएगा, अच्छा AE अपॉन ED इज इक्वल टू 1030। तो AE हमारे पास h है, ED हमारे पास कितना है, x है, इज इक्वल टू 1030 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/√3। तो x इज इक्वल टू h√3, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे बड़ा वाला ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1045। AB हमारे पास क्या है, h प्लस 8 अपॉन BC हमारे पास है x, ठीक है ना, BC हमारे पास x है, तो ये 1 हो जाएगा। तो h प्लस 8 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, h√3, यहाँ पर आई h प्लस 8 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक ना। 1 और 2 से h√3 इज इक्वल टू h प्लस 8, ठीक है ना। h इधर आएगा तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8, h कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। h क्या हो जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 8 √3 प्लस 1 अपॉन, ये लग जाएगी इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 1। तो हाइट जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 4 √3 प्लस 1। अब इसमें हमको 8 और जोड़ना है, ठीक है ना, 8 इसमें और जोड़ना है, तो 8 जोड़ देते हैं हम इसमें। 8 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 12 √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा 12 तो नहीं होगा ये, है ना। हमको इसमें देखिए, मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको